वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये दूसरा पार्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पहले जो मैंने पार्ट 1 बताया था उसमें जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसको आप देख ले। उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसका मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कॉन्सेप्ट्स के साथ कि कैसे सॉल्व करते थे। और मैंने आपको उसमें यह बताया है कि आपको दूसरा वीडियो इसका जो मैं अभी बता रहा हूं इसमें इसको देखना है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन था लास्ट में मैंने बताया था पार्ट 1 में, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, x इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस इस तरह से डॉट 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 इंफिनिटी तक था। और बोला गया था क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। उसके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे, तो कुछ ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के थे, रूट ओवर 7 प्लस 1/2, रूट ओवर 6 प्लस 1/2, रूट ओवर 5 प्लस 1/2 एंड रूट ओवर 3 प्लस 1/2। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस थे और इसका मैंने डिटेल्स बताया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन अब मैं आपको इसका ट्रिकर बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी सीजीएल में आते हैं और आप अगर सीजीएल के एग्जाम्स अटेंड कर रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको इसका ट्रिकर नहीं पता होगा तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा सॉल्व करने में। तो मैं आपको यहाँ पे इसका ट्रिकर बता रहा हूं। इसका ट्रिकर किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ट्रिकर का हेल्प लेकर के वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये ध्यान रखना, मैं यही क्वेश्चन पे ही आपको ट्रिकर बता रहा हूं। इसको कुछ अलग से मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बट मैं जो बता रहा हूं उसे स्टेप्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 5 सेकेंड्स आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। इवन आंसर तो आप 1 या 2 सेकेंड में ही निकाल लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके ऑप्शंस इस प्रकार ना होंगे, कोई दूसरे फॉर्मेट में होंगे। मैंने लास्ट पार्ट 1 की वीडियो में बताया था, इसका ही एक और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन दूसरे प्रकार के थे, तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे इसी माध्यम से, इस ट्रिकर के मदद से। तो चलिए इस ट्रिकर को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा अंदर में, आपको ध्यान रखना इस नंबर के साथ क्या करना है, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये नंबर कितना 1 है और आप क्या करेंगे 1 into 4 करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 कर देना है। ये रूट ओवर का वैल्यू रहेगा जो यहाँ रूट ओवर में ऑप्शंस दिए रहते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रिकर का तो देखेंगे आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन में क्या रहता है, ज्यादातर जो ये दिख रहा है आपको, रूट ओवर 7 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सिमिलर पार्ट्स होते हैं। डिफरेंस किस में रहता है, ज्यादातर ये रूट ओवर का जो वैल्यू दिख रहा है इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये रूट ओवर का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि अब अगर आपको टोटल ये ऑप्शन मैच करना है तो उसका मैं आपको यहाँ तरीका बताता हूं। तो अब देखिए मैंने जो स्टेप्स बताया आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो दिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, यहाँ का वैल्यू है। ये जो अंदर में रहेगा उसको आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 और प्लस 1 आएगा, यानी रूट ओवर 5 आएगा। तो इससे आप ऑप्शन आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये आपका आंसर है। अब देखिए ये क्या आया, रूट ओवर 5 आया। और हमेशा ध्यान रखना है प्लस 1/2 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। तो रूट ओवर 5 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये आपका हमेशा ही आएगा, ध्यान रखना है, इसमें नो कंफ्यूजन। प्लस 1 कब आएगा, /2 रहेगा ही रहेगा हमेशा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अंदर में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन इवन रहे या ऑड रहे, कोई भी रहे, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो
आपको ध्यान रखना है इनसाइड में कोई भी नंबर है इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके +1 करके रूट ओवर में जो आएगा वो लिखना है और उसके बाद +1/2 लिखना है। कब +1/2 लिखना है ये समझ लीजिए, जब यहाँ प्लस 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 रहेगा तब ये हमेशा आएगा +1/2। इसमें नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ ले। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि प्लस का तो मैंने बता दिया, माइनस का बताया नहीं, तो माइनस का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस 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 रहेगा तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आंसर में क्या रहेगा, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा। तो पहले इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर माइनस का भी लेकर समझेंगे। तो इसका ही एक और एग्जांपल लेते हैं, और अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x = √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 और इंफिनिटी दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर बोला जाए x का वैल्यू क्या होगा, और कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। सपोज √17 + 1/2 ले लिया, या √15 + 1/2 ले लिया, या √13 + 1/2 ले लिया, या नन ऑफ दीज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऑप्शंस अगर है और आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं इसके आंसर क्या होंगे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो मैंने ट्रिकर बताया उस ट्रिकर का मदद लेंगे। तो क्या करना होगा, 3 × 4 करेंगे पहले आप, और +1 करेंगे, ये रूट ओवर का वैल्यू है। तो कितना आ रहा है यहाँ से, 12 + 1 13, √13 यहाँ कहीं है, इसमें है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, चूंकि नन ऑफ दीज यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके साथ +1/2 हमेशा रहता है। +1/2 कब रहेगा, जब यहाँ प्लस प्लस रहेंगे तब +1/2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस 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 दिया हुआ रहेगा तो उस केस में क्या आएगा, -1/2 आएगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेकिन अब जो एग्जांपल्स लेंगे वो माइनस के एग्जांपल्स लेंगे। 5 - √5 - √5 - √5 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी है, और बोला जा रहा है x(e). अब यहाँ पे निकालना है, और सपोज यहाँ दिया हुआ है माइनस दिस मच प्लस दिस मच -21, यहाँ पे -1/2 किया हुआ है, -20, यहाँ पे -1/2 है, √23 - 1/2, और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। अब देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ पे सब में मैंने माइनस माइनस दे दिया, आप चाहें तो किसी एक में प्लस दे के भी रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि जब यहाँ पे अंदर में माइनस माइनस दिया हुआ है तो उस केस में -1/2 वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। सपोज कहीं प्लस भी है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस वाले के केस में -1/2 आएगा, और प्लस वाले के केस में +1/2 रहेंगे, लेकिन रूट ओवर में कितना वैल्यू रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया है कि ये जो 5 दिया रहता है इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और +1 कीजिए। तो अब क्या होगा, अगर ये रूट ओवर में 5 × 4 + 1 कर दिया, 20 + 1 21, रूट ओवर कितना आएगा, 21 आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो बता रहा हूं, इस चीज को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे इस चीज को मैंने हटा दिया, यहाँ हटा दिया, ये क्या है, रूट ओवर में, सारे रूट ओवर में है। तो कैलकुलेशन ऐसे समझिए, √5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया, यानी ये अंदर में है, कहाँ है, रूट ओवर के अंदर का कैलकुलेशन है। ये × 4 + 1, ये जो मैं ट्रिकर बता रहा हूं, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि मात्र 2 सेकंड में ही आप समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। तो यहाँ √21 आएगा, 21 किसमें, इसमें है। अब -1/2 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 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 है, तो आप क्या करेंगे, -1/2, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब कुछ और एक और क्वेश्चन मैंने बताया था पिछली बार, इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में, तो उस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि
उसका एक ग्रेड ट्रिकर मैंने बताया नहीं था, तो उसका ग्रेड ट्रिकर मैं बताना चाहूंगा आपको। जो मैंने उसका कॉन्सेप्ट और डिटेल बताया था, ट्रिकर जो बताया था, उस ट्रिकर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज द ग्रेड ट्रिकर। तो ये ग्रेड ट्रिकर क्या है उसको समझ लेंगे हम लोग। यहां पे क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिगर बताता हूं कि क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, अगर पार्ट 1 का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप उससे टैली कर लीजिएगा कि उसमें जो मैंने आपको ट्रिगर बताया है और यहां जो बता रहा हूं उसमें विशेष कोई अंतर नहीं है, बट समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट मैं यहां रखूंगा। तो इससे देखेंगे कि और बहुत ही आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √1225 इस प्रकार से क्वेश्चन है। और आपके कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे इसके 4, 6, 8 और 10। और इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप उससे टैली कर लीजिएगा। अब जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दैट इज द ग्रेड ट्रिगर। इस ग्रेड ट्रिगर का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये समझिएगा कि इसमें ग्रेड ट्रिगर क्या है। मैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना उसी पे समझाना चाहूंगा आपको, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। यहां पे देखिएगा क्या है, आपको मैंने बताया था कि 2 नंबर का या 3 नंबर का मदद लेकर के आप सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी जो बता रहा हूं वो यहाँ पे ओनली 2 नंबर का हेल्प लेकर के सॉल्व करना है, उसके बारे में बता रहा हूं। और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी आप क्या करेंगे, आपको सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि ये देखिए 25 है, और इस 25 में से देखिएगा कि 25 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। क्योंकि यहां से नंबर ऐड होगा तो 25 का स्क्वायर रूट नहीं, इसके ऊपर चले जाइए आप। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे जो नंबर दिया रहेगा उसके ऊपर जाना है आपको, क्योंकि यहां प्लस दिया हुआ है। और अगर माइनस दिया रहता तो इसके नीचे देखते हम जाकर के कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो चूंकि यहाँ प्लस दिया हुआ तो इसके ऊपर 25 से ऊपर कौन सा नंबर है, 25 को नहीं लेना, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन 25 को नहीं लेना है, 25 से ज्यादा लेना है, क्योंकि ऐड होना है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो 25 से अगर ज्यादा की बात करते हैं तो वो है 36, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। तो अगर 6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा 16, और चूंकि इससे ऊपर जाने के बाद 6 यहाँ ऐड करने से 16 आ रहा है, जिसका डायरेक्टली आप जान रहे स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ऐसा अगर होता है तो आप आंसर लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, यानी 4 आंसर है। सपोज यहां पे समझिएगा कि मैंने ये जो 36 का 6 बोला, सपोज यहां पे 9 होता, एग्जांपल में बता रहा हूं समझिएगा कि अगर 9 होता और यहां से 6 आ रहा है निकल करके, 9 प्लस 6 15 हो रहा है ओनली, 15 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है प्लस का सिंबल है, यानी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएंगे इसका मतलब 15 है, तो उसके ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। बस ये चीज जो समझाना चाह रहा था इसको समझिएगा, यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस पोर्शन को समझ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 1 to 2 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। मात्र देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से अगर उसके ऊपर 36 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो उसका कितना होगा 6 होगा, और आप इसमें ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 15 होता है, लेकिन 15 से आपको बड़ा लेना है क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। तो 15 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, तो बड़ा कौन सा है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो वो आंसर होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके आपको समझाया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, और इसका ऑप्शन जब क्वेश्चन ये था तो ऑप्शन ये था इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √41 माइनस √21 एंड प्लस यहां पे दिया हुआ है √19 माइनस √9। मैं ये छोटा सा लिया हूं,
अगर आप चाहें तो इसके जगह बड़ा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जिसमें ये बड़ा सा दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन ये कितना भी लेंथी हो, इन्फिनिटी तक नहीं गया, ये एक नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। लास्ट में एक ऐसा नंबर दिया रहता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, उसको प्लस माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करते हुए जब यहां पहुंचते हैं तो इसका स्क्वायर रूट जो निकलता है वो आंसर होता है। बट ये कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करके हम लोग मात्र इस दोनों की मदद से, कैसे, आपका टारगेट ये रहता है और इस टारगेट को अगर समझ जाते हैं तो इसके मदद से आप आसानी से निकाल पाते हैं। तो देखिए अभी समझिएगा कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे प्लस है और कितना है, 21 है। 21 प्लस का मतलब इसके ऊपर जाना है आपको। 21 के ऊपर जाएंगे तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो वो है 25 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 ओनली। तो 5 अब चूंकि यहां माइनस करना है, 41 में 5 माइनस करेंगे तो 36 आता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो यही इसका 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। कई बार क्या होता है, सपोज माइनस करके 36 नहीं आकर के यहाँ कुछ ऑप्शन कुछ और होते हैं। सपोज एग्जांपल लेता हूं 42 है और आप क्या किए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को मैं बदल दे रहा हूं समझाने के लिए आपको कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन में और आपको क्या करना है। अभी जो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं होंगे, क्यों, मैंने इसको बदल दिया है। तो अब क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या करेंगे। ऐसे ऑप्शन सपोज इसी प्रकार के दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन हो तो कैसे सॉल्व करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैंने बताया था प्लस है, प्लस मतलब ऐड होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। 21 से ऊपर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो 5 इसमें क्या करना है, ये माइनस का सिंबल है। 42 में 5 माइनस करेंगे 37 आएगा। 37 का स्क्वायर रूट संभव है, चूंकि ये माइनस है, आप घटा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 37 नहीं लेकर के आपको उसके और नीचे जाएंगे। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इस चीज को समझिएगा जो बता रहा हूं मैं। तो वो है 36। 37 के और नीचे जाएंगे तो पहला कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, वो है 36। 36 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आपके ऑप्शन में अगर दिया है तो टिक करेंगे, अदरवाइज नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा तो उसमें आप टिक कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था, तो इसका ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इसका ऑप्शन इस प्रकार से था। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने देख लिया कि यहां से क्या आएगा 5 और ये 41 में 5 माइनस करेंगे 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया। ये बस समझना है आपको, इसमें कुछ लिखना है ही नहीं। क्यों, क्वेश्चन में लिखने के लिए कुछ है कहाँ, बस आप सोचते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है। तो इतना बस दिमाग का इस्तेमाल करना है और छोटा सा स्टेप से 2 सेकंड का, जिसका प्रयोग करके आप देखेंगे आप आंसर बहुत ही फास्ट निकाल पाते हैं। एक और ऑप्शन लेते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं एक और उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ 4 दिया हुआ है प्लस रूट ओवर 44 दिया हुआ है प्लस रूट ओवर 10,000 दिया हुआ है और इसके ऑप्शंस भी कुछ दिए हुए हैं 12, 8, 4, -4 एंड नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये बहुत ही छोटा है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि मैं समझाने के लिए एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये क्वेश्चन कितना भी लेंथी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप बस ओनली इस दोनों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 44 है, 44 यहाँ प्लस है, इसके ऊपर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट संभव है 49। 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। अब आप 7 यहाँ क्या करना, प्लस ऐड करेंगे। 4 + 7 कितना होगा, 11। 11 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये प्लस है तो आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। 11 के ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो आप जान रहे वो है 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अब आप इसका टोटल का सॉल्यूशन निकालेंगे तो भी आप देखेंगे 4 ही आंसर आना चाहिए। जैसे इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 100 आएगा, 100 को इसमें ऐड करेंगे 144 आएगा। 144 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 12 आएगा और 12 में 4 अगर ऐड करेंगे तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा। तो इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। अभी प्लस प्लस और माइनस माइनस के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपने देखा है, अब इनटू के फॉर्मेट में रहेगा। इनसाइड में कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, अंदर में मल्टीप्लीकेशन रहेगा डायरेक्टली, वो मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ नहीं रहेगा।
तो चलिए उस तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है वो समझना पड़ेगा आपको। तो अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके ट्रिगर को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है √5, अगेन √5, अगेन √5, √5 एंड डॉट 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 इंफिनिटी। यानी अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, इंफिनिटी तक है, और इसके ऑप्शंस भी कुछ दिए हैं इसी प्रकार से 3, 4, 5 एंड √5। अब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए ये पता करते हैं। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो तो आंसर सेम होता है, यानी अंदर में जो नंबर दिया रहता है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक गया है। अगर इंफिनिटी तक नहीं जाएगा ये तो आंसर 5 नहीं होगा, ये समझना आपको। तो अगर इंफिनिटी तक जाएगा तभी ये 5 इसका आंसर। इसका 5 क्यों है, क्योंकि इनसाइड में 5 दिख रहा है आपको। अगर यहाँ चेंज कर देंगे, कोई और नंबर आ जाएगा तो ऑप्शन में वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको टिक कर लेना है। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से √7, √7, √7 एंड डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा 7 एंड 8। तो अब क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, बस देखते मात्र ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर 7 होने वाला है। लेकिन तो इसमें जो ट्रिगर है वो क्या है, उस ट्रिगर को आप नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा a √a डॉट 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 एंड ये इंफिनिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तब इसका आंसर क्या होगा, a ओनली होगा। ये चीज समझना है आपको, यहाँ पे ये ट्रिगर है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस प्रकार का ही, लेकिन अब क्वेश्चन इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। यानी अब वो कैसे रहेगा, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये क्या, मैं जितना भी बता रहा हूं सारे क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित है। सभी एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। कुछ रेलवे के आरआरबी एग्जाम्स में आ चुके हैं, कुछ एसएससी के सीजीएल में आ चुके हैं, कुछ सीएचएसएल एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इस प्रकार से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कैसे आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज आप यहां से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। √2 एंड √2। अब यहाँ इंफिनिटी नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है 2 to the power 36/35, 2 to the power 63/64 एंड 2 to the power 31/32, और फिर लास्ट में दिया हुआ है 2 to the power 7/8। तो अब यहां समझना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न क्या है वो बताता हूं। इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। इसका जो ट्रिगर है उस ट्रिगर को आप समझिएगा। इस ट्रिगर को अगर समझेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्या करना है, आप इसको काउंट कर लीजिए। यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ भी 2 दिया हुआ है, क्योंकि 2 to the पावर ही आएंगे ओनली, ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बस इतना ही अंतर है। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 आएगा इस 2 के जगह पे, और पावर का सिर्फ अंतर रहेगा। पावर देखना है क्या आएगा, वही यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये देखिए कितने टाइम्स ये आया है। ये 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी ये लकीर काउंट करना है। अगर ऊपर से आपको दिखे तो वो काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5 आएंगे। एक छूट गया यहाँ पे, यहां से है पतला सा लकीर, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ है। 5 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। ये सभी ध्यान रखना है। यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे कितना होता है मालूम है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप, ये 2, 2, 2 जो 5 टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। यानी यहाँ पे
पावर में क्या आएगा, नीचे 32 आएगा और ऊपर हमेशा एक कम आएगा, ये ध्यान रखना है। यानी क्या आएगा 31/32, इसका आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से समझिए क्वेश्चन को कि ऊपर में पावर में क्या आएगा, हमेशा नीचे जो आएगा वो 2 का पावर रहेगा और ऊपर एक हमेशा कम रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। इसका एक एग्जांपल्स ये है कि √8 दिया हुआ है, √8 ये 4 टाइम्स हुआ है, √8 5 टाइम्स हुआ है और क्वेश्चन में ये 8 टाइम्स दिया हुआ है, 6 टाइम्स दिया हुआ है। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है 8 टू द पावर 63/62, 8 टू द पावर 63/64, नेक्स्ट 8 टू द पावर 127/128 एंड नेक्स्ट 8 टू द पावर 6/7 और नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है इसमें। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं और अगर अब आपको सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया था, ये √ओवर जितने टाइम्स दिए हैं आप उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर दीजिए या काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 तो 2 टू द पावर 6 कर दीजिए। तो 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। तो 64 आप देखिए कहां पे है, 8, ये 8 था, 8 पे 64 कहां देखिए यहां दिया हुआ है और इस पे हमेशा ऊपर क्या होगा, एक कम होगा। इसका ये आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अब देखिए इसको मैंने ऐसे बताया था आपको कि मल्टीप्लाई करके समझ लीजिए अगर समझना है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। नीचे तो 64 आ जाएगा लेकिन ऊपर क्या आएगा, 1 कम आएगा, हमेशा 63 आएगा। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होता है। तो अगर इसका आप ट्रिकर लिखना चाह रहे हैं तो इसका ट्रिकर क्या होगा वो समझ लीजिए। एक इसका ट्रिकर है, अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है √ओवर और √ओवर, ये कितने टाइम्स है उस पर डिपेंड करता है, ये n टाइम्स है या कितने टाइम्स है। तो आपको क्या करना है, जितने टाइम्स रहते हैं उसी प्रकार से ये n टाइम्स आप a टू द पावर 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n-1, कुछ इस फॉर्मेट में ये सॉल्यूशन है इसका, ये इसका ट्रिकर है। अगर ये रिपीट कितना टाइम्स हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 मतलब 2 टू द पावर 4 आएगा। n का मतलब कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं वो है। अगर ये 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 टू द पावर 8 आ जाएगा। 2 टू द पावर 8 आपको कैलकुलेट करना है, कितना है वो लिखना है और ऊपर एक कम कर देना है, बस इतना करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और ये कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। मैंने आपको तरीका बताया कि काउंट कर लीजिए कितना है, 2 टू द पावर कर दीजिए या आप स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। कैसे, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो इस प्रकार से जितने बार ये अंदर में दिए रहते हैं 2 पे पावर उतना ही करना होता है आपको। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम्स है। तो 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 64, 2 टू द पावर 6 का मतलब 64 होता है। तो 8 टू द पावर 64 अपॉन एक कम कर देना ऊपर, इसी को लिखना, एक कम करके 63 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एग्जाम्स में और किस प्रकार से आप मार्क्स ग्रैब कर सकेंगे। क्वेश्चन को मात्र देखते ही 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करना है। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अब मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख के उसका लाभ ले पाएंगे।